प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आज हम देखेंगे बोर्ड पेपर 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो ये ऑप्शनल पेपर में होंगे 20 नंबर के, और इन्हीं में से आपको एक एक नंबर के भी प्रश्न मिलेंगे। तो ये सब बहुत ढंग से करना है, इन्हीं से तो मेरिट बनती है। पहला सवाल है, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जब भी विषम पूछा जाए तो सम होता है 2 से गुणनफल, 2 से कटने वाली। तो जब 2 होगा तभी से 2 से कटेगा, और 2 सम में 1 जोड़ दोगे तो विषम हो जाएगा। तो विषम पूछा गया तो ये आंसर, और सम पूछा जाए तो 2n वाला ऑप्शन होगा। ये आप ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है और फिर भी पूछा जा सकता है। ये दूसरा सवाल, बाई अक्ष पर एक बिंदु जो दो बिंदुओं के से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो ऐसा सवाल जब आए तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि जब बाई अक्ष पर कहा गया है तो बाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स का निर्देशांक 0 होता है, क्योंकि बाई अक्ष पे है वो। तो मान लेना है कोई बिंदु, माना बिंदु कौन सा हो गया, 0, y हो गया। तो ये क्या है, ये वाला बिंदु 6, 5, और ये मान लेते हैं P। अब ये कह रहा है कि PA बराबर PV है, यानी कि P से A की दूरी जितनी है उतनी P से B की दूरी है। ये समदूरस्थ का मतलब होता है। तो जब PA और PV आपस में बराबर हैं तो इनका वर्ग भी आपस में बराबर होगा। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग है खाली इस सवाल में, और कुछ नहीं। तो इससे इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 0 से 6 घटाओगे तो 0 - 6, और 22 से 5 घटाओगे तो 22 - 5। इसी प्रकार इससे ये घटा दो तो 0 से -4 घटाओगे प्लस का 4 हो जाएगा, और 22 से -3 घटाओगे तो -3 स्क्वायर हो जाएगा। -6 का वर्ग हुआ 36, यहाँ a - b स्क्वायर लगा देना, y स्क्वायर प्लस 25 - 10y। यहाँ 4 का वर्ग 16 हो गया, फिर y स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 हो गया, 2ab करेंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा। y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 और 9 25 होते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। इधर 36 बचा है, बराबर ये माइनस का 10y है, जब उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के 6y तो बचे ही हुए हैं, यानी कितना बचेगा, 4y बचेगा। तो 4y किसके बराबर हो जाएगा, 36 के, यानी कि y बराबर हो जाएगा 9। तो x का मान तो 0 है, y का मान आ गया 9, तो 0, 9 हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें आपको एक चित्र बनाया मिलेगा, और ये कह रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3, यानी कि OP बराबर है 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। चाहे OA लिखें चाहे OB लिखें, ये 5 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो इस जीवा की लंबाई पूछी गई है। ये दोनों संकेंद्री वृत्त हैं। तो ये जब वृत्त बना होगा तो ये यहाँ से देख लेना कि ये यहाँ पे छूता हुआ जा रहा, तो ये इसकी त्रिज्या होगा ये 3। और आपको मालूम है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा पर लंब हो, केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो त्रिभुज OPA में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। सबसे बड़ी कौन सी भुजा है, OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये तो OA तो आपको पता है 5 है, OP भी पता है 3 है, और AP नहीं पता है। तो 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 प्लस AP स्क्वायर। तो यहाँ से जब AP स्क्वायर आप निकालोगे तो 25 से 9 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 16। 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का, क्योंकि इधर भी वर्ग लगा हुआ तो इधर। तो AP आपको पता चल गई 4 सेंटीमीटर है। आपसे पूछी गई कितनी, AB। और जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित भी करता है, यानी कि ये मध्य बिंदु है। तो जब हम AB निकालेंगे तो वो AP का 2 गुना होगा। ये और ध्यान रखना, 2 गुणा 4 सेंटीमीटर,
तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन में आपको दिया होगा 8 सेंटीमीटर वाला, तो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन सही करिएगा। चौथा नंबर सवाल मैं कई बार बता चुका हूँ और आपको ये केवल कैसे हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा त्रिकोणमितीय सारणी के अगर आपको मान ज्ञात है। अगर मान आपको नहीं ज्ञात है तो चैनल पे जाइएगा मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी, उस पे मैंने ये सारी ट्रिक बताई हुई है कैसे मान निकालते हैं। तो जो ये 2 tan 30 लिखा हुआ है तो tan 30 का मान सारणी में आपको मिलेगा 1/√3, ये याद कर लेना है। और 1 - √3 स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 - 1/3 हो जाएगा क्योंकि √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2/√3 और 3 एकम 3 हो जाएगा और उससे 1 घटेगा तो 2/3। चौथे नंबर वाली संख्या सबसे ऊपर और दूसरे तीसरे वाली गुणा हो जाता है, ये कट गया। अभी मैंने बताया कि √3 का वर्ग 3 होता है, तो 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 गुणा 3, ये कैंसिल हो गया तो √3 आ गया। और ये आपको पता करना है ये कितना किसका मान होता है, tan 60 का। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। अगला सवाल देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, ये ऐसे घड़ी होती है तो उसकी मिनट की सुई ऐसे ऐसे घूमती रहती है, चाहे डायल आपका वृत्ताकार हो या वर्गाकार हो या आयताकार हो, लेकिन सुई तो ऐसे ही घूमेगी वृत्ताकार। तो यानी कि जो भी दिया गया है ये वाली दूरी r दी गई है, तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या बनेगी वो क्या बनेगी, वो r बनेगी। अच्छा, अब आपको पता है कि मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा देती है, यहाँ से चलेगी फिर 1 घंटे में फिर यहीं आ जाएगी। तो 1 घंटा माने हुआ 60 मिनट, 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा घूमा गया कोण या बनाया गया कोण कितना हो गया, घूमा गया कोण, ये आप बताइए। तो ये आपको पता है ये संपूर्ण कोण होता है, जैसे यहाँ से चले यहीं पे आ गए तो कितना घूम लिया आपने, 360 डिग्री, इतना घूम गए। तो 60 मिनट में 360 घूमती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में घूमा गया कोण जब हम निकालेंगे तो 360 में 60 से डिवाइड करेंगे, 6 छरंग 36 होता है, 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, यानी कि 6 डिग्री बनाएगी। यही आपका हो गया थीटा, बस यही इसमें निकालना था। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अब ये आपको सूत्र पता होना चाहिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, πr² थीटा बटे 360। यहाँ पाई आर की जगह r² ही है और थीटा की जगह 6 लिख दीजिए, बटे 360, 6 का पाक पढ़ेंगे, 6 छरंग 36 हो जाएगा, 6 का पढ़ा 6 बार 36 आ जाता है। तो πr² बटे 60 ये आपका आंसर होगा, जो कौन ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। तो इस तरह के सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 सवाल हैं, इनको तैयार कर लीजिए, इससे मिलेंगे जरूर सवाल आपको।